अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ है 17 दिसंबर 2025 और आज के हालात के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि तकरीबन पिछले 15-20 दिनों में सालब मिस्री 40,000 फ़ी किलो से तकरीबन 70,000 फ़ी किलो तक पहुँच गई, यानी काफ़ी महंगी हो गई है। मैं कई एक नुस्ख़ाजात में इसे इस्तेमाल करता हूँ। सालब कैप्सूल्स हैं, मुअल्लद ज़ाफ़रानी, इसी तरह लबूब मुकव्वी यानी मुकव्वियात में मुअल्लद मनी, अद्विया में और हवैन मनविया की तादाद को बढ़ाने वाली दवाओं में इसे शामिल करता हूँ। तो ये बहुत मुश्किल होता है जब कोई चीज़ यकदम बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, तो प्राइस को एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो मैं गौर कर रहा था इस पर, अगर हम मुतबादल की तरफ जाएँ, सालब मिस्री की जगह पे क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। जो अफोर्ड करते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके लिए तो नुस्खे में कोई रद्द-बदल करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर किसी के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करना मुश्किल हो तो इसका क्या मुतबादल इख्तियार किया जा सकता है। तो उस ज़िमन में जो बेहतरीन चीज़ मेरे सामने आई है वो है सालब पंजा। ये आप देख रहे हैं मेरे पास सालब पंजा। ये अलग अलग जड़ी बूटियों की वैसे तो जड़ है, सालब मिस्री और सालब मिस्री को अरबी में कहते हैं खुसियतुस सालब यानी फॉक्स। सालब के टेस्टिस से मतलब उसकी शक्ल मिलती है, तो उस मुनासबत से सालब फॉक्स को कहते हैं, लोमड़ी को, और खुसियतुस सालब यानी लोमड़ी के टेस्टिस, उससे उसकी शक्ल मिलती है। बाज़ औक़ात इसे नाम को देखते हुए ऐसे लगता है जैसे खुसियतुस सालब, जो कोई अरबी की थोड़ी बहुत मार्फत रखता है तो वो परेशान हो जाएगा कि शायद लोमड़ी के टेस्टिस हैं ये। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ़ ज़ाहरी शक्ल शुबाहत की बिना पे इसे खुसियतुस सालब कहते हैं। और चूँकि मिस्र से ज़्यादातर आती है तो उस मुनासबत से फिर सालब मिस्री हम इसे उर्दू में कहते हैं। और सालब पंजा के भी नाम के पीछे यही रीज़न है। सालब लोमड़ी को कहते हैं अरबी में, और पंजा मतलब पंजा आप समझते ही हैं, उंगलियां। तो ये फॉक्स के फुटप्रिंट के साथ मिलती जुलती होती है। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे फॉक्स का, लोमड़ी का फुटप्रिंट दिखा रहा हूँ, तो उससे तकरीबन इसकी शक्ल किसी हद तक मुमासलत रखती है। उसी मुनासबत से इसे सालब पंजा कहा जाता है। तो सालब मिस्री की जगह पे उसकी तो अहमियत पे हम तफसील से बात कर चुके हैं। कुछ दिन पहले मैंने मुगल्लस शाही का नुस्खा आपके सामने रखा जिसमें 4 अज्जा थे, यानी सालब मिस्री, सफ़ेद मूसली, मगज़ पंबा दाना और इसबगोल का छिलका, हम वज़न और तफसीलन एक एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ पे और मजमूई तौर पर इस नुस्खा की इफ़ादियत पे हम बात कर चुके हैं। सालब मिस्री की भी खसूसियात मैंने आपके सामने रखी। तो ये जो सालब पंजा है ये भी तकरीबन उसके करीब करीब है, बल्कि बास ने तो इसे उससे बेहतर करार दिया है मुअल्लद मनी होने के एतबार से, यानी सीमन की प्रोडक्शन को ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और मुकव्वी बा है, लिबिडो पैदा करता है, जिनसी रुझान, जिनसी ख्वाहिशात पैदा करता है। सालब मिस्री का मिजाज भी गर्म तर है और सालब पंजा का मिजाज भी गर्म तर है। ये भी म्यूसिलेज पैदा करता है, यानी जेल नुमा टेक्सचर पैदा करता है और बदन में साले रतूबात को बढ़ाता है। सालब मिस्री का भी यही फंक्शन है। और मदाहियात की अफजाइश को यह भी भरपूर तरीके से बढ़ाता है, वो भी बढ़ाती है। उसे भी हम सूरत इंजाल की सूरत में या जरियान कसरत एहतलाम की सूरत में या जिनसी मामलात के मुतासर होने की सूरत में, यानी ख्वाहिश पैदा नहीं हो रही या ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही तबीयत की, इस तरह के केसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो उन तमाम तर केसेस में ये भी भरपूर फ़ायदा करेगा। याद रखिए, जो भी चीज़ें गर्म तर मिजाज की हामिल होती हैं वो बदन को तकवीयत ज़रूर देती हैं, यानी ये सेहत का मिजाज है गर्मी तरी वाला, जिनमें हरारत पाई जाती है और साथ रतूबत पाई जाती है। वो आसाब की तवानाई को भी बहाल करती हैं, मसल्स को स्ट्रेंथ देती हैं, बॉडी के ग्लैंड्स जो हैं उनकी सिक्रीशन को बेहतर बनाती है, यानी जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स बॉडी में जिनकी सिक्रीशन होती रहती है हार्मोन्स की सूरत में, यानी हम उन्हें साइटोकेमिकल्स कह सकते हैं। तो उन हार्मोन्स के इम्बैलेंस को दूर करने में, मतलब टेस्टोस्टेरोन की अफजाइश को भी ये बेहतर बनाएगी। स्ट्रेस एंजाइटी पैदा करने वाले हार्मोन्स उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करेगी, तो आसाब को भी कुव्वत देगी। तो कुल मिला के जहाँ आप इस्तेमाल करते हैं सालब मिस्री को, अगर आपको जेब इजाज़त नहीं देती तो आप वहाँ पर सालब पंजा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में उतार चढ़ाव जारी रहता है। कोई 1.5-2 माह पीछे चले जाएं तो सालब पंजा मुसलसल ऊपर को जा रहा था और सालब मिस्री तकरीबन 37-38 हज़ार पे रुकी हुई थी। तो अब सालब मिस्री
का रेट अप होना शुरू हो गया है और सालब पंजा डाउन हो के तकरीबन वो 40,000 के आसपास है, यानी 38 साहब 40-42 तक तकरीबन है। तो आजकल मतलब इन दिनों की हम बात करें तो सालब मिस्री काफ़ी हाई है और सालब पंजा वो कदरे मुनासिब है उसकी निस्बत। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे एक बेहतर मुतबादल के तौर पर इख्तियार किया जा सकता है। और बाकी मज़ीद हम बात को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो कोई एक दो सादा इसके इस्तेमाल की सूरतें मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर कसरत एहतलाम का मसला है, वैसे तो कसरत एहतलाम को ठीक करने के लिए इतनी महंगी चीज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके सामने नुस्खा रखा था पिछले दिनों मुफर्रे जदीद का, जो पुराने पेचश और पेट में मरोड़ की कैफियत को दूर करने के लिए इंतहाई बेहतरीन है, आंतों की हरकत को मुनज़्ज़म करने के लिए बहुत अच्छा है। यानी उसमें है किशनीज़ मतलब खुश्क धनिया, गूंद किक्कर और कूसा मिस्री। ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न में लेनी है, इनको पीस लेना है। फ़र्ज़ करें आपके पास 50 ग्राम खुश्क धनिया है, 50 ग्राम गूंद किक्कर है और 50 ग्राम कूसा मिस्री है, तो इस 150 ग्राम को पीस कर पाउडर बना लेना है। और 50 ग्राम इसमें इसबगोल का छिलका, इन तीनों चीज़ों को पीसने के बाद शामिल कर देना है। इसको मिला लें, अच्छे से मिक्स कर लें। ये छोटा आधा चम्मच सुबह शाम खाया जाए तो इंशाल्लाह कसरत एहतलाम के लिए इंतहाई बेहतरीन साबित होता है और पुराने बिगड़े हुए केसेस भी जहाँ बहुत सारी दवाएं नाकाम रह चुकी हों वहाँ भी फ़ायदा करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एहतलाम की ज़्यादती भी कंट्रोल हो और साथ बदन को क़ुव्वत भी मिले और आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं तो फिर आप सालब पंजा, सफ़ेद मूसली, ये दोनों चीज़ें ले लें बराबर वज़न में और साथ गूंद किक्कर को शामिल कर लें। 3 चीज़ें हो गई। इनको 50-50 ग्राम आप ले लें, इसमें कोई 60-70 ग्राम 80 ग्राम कूज़ा मिस्री शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों के बराबर वज़न में भी शामिल की जा सकती है। बिलफर्ज आपके पास 150 ग्राम उन चीज़ों का वज़न है तो 150 ग्राम कूज़ा मिस्री शामिल कर सकते हैं। बहरहाल 20-20, 30-30 ग्राम भी आप ले लेंगे तो काफ़ी है। आपने सफ़ेद मूसली, सालब पंजा और गूंद किक्कर अगर 20-20 ग्राम ली है तो वो 60 ग्राम वज़न हो गया। इसमें लगभग 50 ग्राम आप कूज़ा मिस्री डाल सकते हैं, पीस के पाउडर बना के सुबह शाम खाएं। तो इससे ये होगा कि लंबा वक्त जो कसरत एहतलाम की वजह से एक ज़हनी दबाव किसी कैफियत और खौफ पैदा हो जाता है और बंदा खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देता है, तो ये एहतलाम को कंट्रोल करने के साथ साथ क़ुव्वत को भी बहाल करेगा। और अगर इसी तरह ख्वाहिश पैदा नहीं होती, जिस्मानी कवा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप सालब पंजा के साथ असगंध नागौरी को मिला लीजिए, सतावर को मिला लीजिए, इसमें सूंड शामिल की जा सकती है। ये पीस के पाउडर बना लें, इसमें थोड़ी सी कूज़ा मिस्री हस्बे ज़ायका शामिल करके या शक्कर शामिल करके पाउडर बना के, तो ये सुबह शाम हाफ़ टी स्पून जो 40 साल के अंदर हैं उनके लिए हाफ़ टी स्पून काफ़ी है। 40 साल से ऊपर हैं तो पौना चाय का चम्मच यानी आधे से कुछ ज़्यादा वो लें नीम गर्म दूध के साथ, खाने से कोई तकरीबन 1 घंटा पहले। तो ये बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ जी ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।